प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वज़न इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। उसमें उन्होंने 3 कंट्रीज़ के नाम लिए हैं कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करा सकते हैं। उसके अंदर पहला नाम इंडिया का है। यूक्रेन के साथ हमारे मामलात ये जो तय हो सकते हैं, उसमें चाइना रोल प्ले कर सकता है, उसमें ब्राज़ील कर सकता है, उसमें इंडिया भी कर सकता है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही है जब ये कल फाइनेंशियल टाइम्स वो छाप चुका है पूरी रिपोर्ट। देखिए, हम अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, अपने पार्टनर्स की इज्जत करते हैं और उनके साथ मिलके हमको लगता है हम जितने भी इश्यूज हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। प्राइमरीली चाइना, ब्राजील, इंडिया, ये 3 कंट्रीज हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि रशिया इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए वो ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये लीड डॉक्यूमेंट्स रिवील रशिया सीक्रेट ट्रेड चैनल विद इंडिया फॉर वॉर इक्विपमेंट। ठीक है, तेल के बदले असला, ये बड़ी खतरनाक बात है और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर, तो वो भारत ही करेगा। हम देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती है। इसी तरीके से जो जंग हो रही है, बंद तो इसने होना ही होना है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त सभी वेस्टर्न कंट्रीज और खास करके यूरोपियन कंट्रीज भारत का तरफ देख रही है और चाह रही है कि भारत इस रशिया और यूक्रेन के वॉर को जल्द से जल्द रोक दे। इसी बीच रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है हम सबके सामने, जहां उन्होंने एक बड़ी सभा में कहा कि मोदी जी और भारत ही एक ऐसा देश है जो रशिया और यूक्रेन के वॉर को रोक सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने चाइना और ब्राज़ील का नाम भी लिया है। उन्होंने कहा कि वे अपने पार्टनर्स का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं और वे अपने पार्टनर्स के बात ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत लगातार पीस के तरफ खड़ा है, जहां पर रशिया भी चाहता है कि जल्द से जल्द इस पीस को कायम किया जाए और इस वॉर को रोका जाए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्योंकि मोदी साहब पहले रशिया गए, उसके बाद फिर वो वहाँ पर पहुँचे यूक्रेन, और फिर उससे पहले पोलैंड भी गए, तो ये एक बड़े विजिट्स थे ना उनके। तो अब प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत सारी बातें खोली अपनी टॉक्स के अंदर, और क्योंकि ये टॉक उस वक्त सामने आई है, उनका ये कहना कि इंडिया ये काम करवा सकता है कि जिस वक्त अभी मोदी साहब होकर आए हैं, तो फिर इससे ये लगता है कि ये पूरा एक जो है ना वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये टाइम ऐसा है कि ऐसा शायद हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि पोटेंशियल पीस टॉक्स या पोटेंशियल पीस डील हो जाए और उसमें आपको इंडिया का नाम नजर आए। लेकिन उन्होंने 2 कंट्रीज के नाम और भी लिए। उन्होंने कहा है इंडिया एंड ब्राजील could act as mediators in potential peace talks over Ukraine and Russia। और साथ में उन्होंने चाइना का नाम भी लिया है। ये तो 2 नाम लिए हैं, इंडिया एंड ब्राजील, और साथ में चाइना, इंडिया, ब्राजील एंड चाइना। तो देखिए, आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले असल में अगर ये काम कोई करवा सकता है तो वो इंडिया ही है, क्योंकि चाइना और रशिया के तो अभी मेल मिलाप स्टार्ट हुआ है ना, यानी कि जो करीबियाँ, कुर्बतें और नज़दीकियाँ हैं रशिया और चाइना की, वो किसी वजह से हैं। उस पर ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड्स उनका हमेशा से इतने ही अच्छे उनके ताल्लुकात हों, नहीं, ये किसी वजह से करीब आए हैं। ये अमेरिका के ख़िलाफ़ करीब आए हैं। ये जो इस वक्त एक जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी वजह से करीब आए हैं। जो रशिया पे सैंक्शंस लगी उसकी वजह से ये कुर्बतें बढ़ी हैं चाइना और रशिया के बीच। लेकिन रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाइना और रशिया और इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड रशिया कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए इसमें इंडिया ही एक बड़ा ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है दुनिया में कि जो ये कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो है, जो कि रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है और दुनिया के बड़े
जितने भी इंटरनेशनल मीडिया, इंडिया का मीडिया, इन सब ने इसको रिपोर्ट किया है। पुतिन ने ये कहा है कि जो इससे पहले एक टॉक्स हुई थी, जो कि एक एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन रशियन एंड यूक्रेनियन negotiators in the first weeks of the war at talks in Istanbul. इस्तांबुल में ये कोशिश हुई और अभी जब जंग स्टार्ट हो रही थी तो फर्स्ट वीक्स में ही एक ऐसा कुछ हुआ, which was never implemented, could serve as the basis for talks. कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस जंग को रुकवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, अगर इन्होंने सीज फायर की रशियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि दुनिया जो है इस टाइम पे ग्लोबल विलेज है। दुनिया के किसी भी कोने में जंग होती है तो उसके जो असरात होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या किसी और किस्म के हों, वो दुनिया के हर खिते में महसूस किए जाते हैं। अब यूक्रेन में जंग हो रही थी तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल की जो कीमतें थी उन्होंने फौरन हाइक कर दी। तो अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रही है तो ये अच्छी बात है। सर, आपको लगता है कि इंडिया का इसमें कोई किरदार है? क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के विजिट पे थे तो रशिया ने यूक्रेन पर कोई भी हमला नहीं किया। इससे ये फील होता है कि किस तरह यूक्रेन और रशिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑन करते हैं। देखिए, बेसिकली ये तो एक हिस्टोरिकल चीज़ है कि इंडिया हमेशा से रशिया के ब्लॉक में रहा, चाहे सोवियत यूनियन हो, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान थे कभी सीटों में कभी सेंटों में अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे हैं। तो रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं और रशिया की तरफ से अमेरिका को हमेशा अभी फ्यूल में जैसे देखा उसके बाद में इंतहाई ज़्यादा सब्सिडी दी गई। फिर वो उनकी आर्म्स डील और उनके जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, तो इनकी बिजनेस डील्स चलती रहती हैं, क्योंकि इनका ब्लॉक एक है। इंडिया और रशिया को एक दूसरे की ज़रूरत है। इंडिया की मार्केट 1.5 अरब लोगों की मार्केट है। हर कोई जो भी दुनिया की इकॉनमी है वो ये चाहता है कि उसकी जो एक्सपोर्ट है, उसका प्रोडक्ट बन रहा है वो इंडिया की मार्केट के अंदर जाए। तो जाहिर बात है उनका और इसमें कोई ना कोई रोल तो हो सकता है। इकोनॉमिकल वाइज देखी जाए दुनिया में आजकल उसी की सुनी जाती है जिसकी इकॉनमी तगड़ी है। ये वो जंगो जदल का ना दौर है कि जिसके पास हथियार ज़्यादा हो वही आगे आए, या जिसके पास कोई और चीज़ इंटेलेक्चुअल जिसके पास ज़्यादा हो वो ज़्यादा आए। आजकल का दौर ये है जिस मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो जापान जैसा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी नहीं है लेकिन उसकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। इसी तरह इंडिया ने चूँकि अपनी इकॉनमी एक फ्री इकॉनमी की मॉडल पे रखी है 90s की दिहाई से लेकर अभी तक, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। हर बंदा अभी आपने देखा कि फेसबुक ने अपना हांगकांग से जो उनका वो डाटा सेंटर था वो उठा के उन्होंने इंडिया की सिटी गुजरात के अंदर किया है। तो हर दुनिया का बड़ा से बड़ा जो ट्रेड जो लोग कर रहे हैं उनकी कोशिश ये है कि वो इंडियन मार्केट को कैप्चर करें। तो जाहिर बात है ये हो सकता है, उनका रोल हो सकता है। अब ये देखें कि इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात कितने ज़बरदस्त हैं। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी तो अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और रशिया से इतना क्रूड ऑयल खरीदा कि इंडिया और रशिया ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। बिल्कुल ऐसी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे, जयशंकर नाम है मेरे ख्याल में उनका, उन्होंने जब ये बात की उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कौन होता है हमारे मामला में दखल अंदाजी करने वाला। लेकिन बात अब ये है कि अगर यही कोई हमारे जैसा मुल्क या कोई और मुल्क बात करता तो अमेरिका उसकी पहले एड बंद करता और उसको घुटनों के बल के ऊपर लाकर खड़ा कर देता। लेकिन बात फिर वही है जो मैंने पहले कही कि इंडिया की मार्केट को की पूरी दुनिया को जरूरत है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो।